मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सदर सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन भरने से पहले सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रहे थे। सीएम योगी नामांकन करने से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश ने किया स्वागत। दारा सिंह के शामिल होने के बाद अखिलेश की अपील, सभी साथ आए। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि हमने हर चुनौती से 5 साल के अंदर खत्म कर दिया है। यूपी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मार्गदर्शन मिलता है। दारा सिंह ने कहा, बीजेपी ने सबका साथ लिया, चंद लोगों का विकास किया, संविधान के साथ खिलवाड़ की साजिश। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए। यूपी बीजेपी सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाओं पर काम किया। बीजेपी ने लोक सेवा का बहुत बड़ा मौका दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को ईमानदार छवि वाला ऑफिसर बताया। कहा, दलित, वंचित और शोषितों का नहीं होने दिया शोषण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाते थे। चुनाव आयोग से मांग करूंगा, असीम के साथ बीते 5 साल से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को हटाया जाए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी, शैलेंद्र सिंह। सीएम योगी ने कहा कि जनता ने सपा की तुलना में बीते 5 साल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कामकाज देखा है। यूपी में हर वर्ग का विकास हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। हम एक नई अग्नि परीक्षा के साथ उतर रहे हैं। बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ना है। सीएम योगी के बाद अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से तेज आवाज में नारे लगाने को कहा। शाह बोले, इतने तेज नारे लगाओ कि गोरखपुर से सहारनपुर तक आवाज जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से नया इतिहास बनने वाला है। अमित शाह ने कहा कि योगी जी के नामांकन के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 के पार फिर से पहुंचेगी। यूपी चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों के वोटर्स के साथ पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। यूपी में पीएम मोदी की यह दूसरी चुनावी जनचौपाल। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का चुनाव नया इतिहास बनाने के लिए है। यूपी में कानून का राज स्थापित किया। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में सीएम योगी ने कानून का राज स्थापित किया है। डबल इंजन की सरकार ही तेज काम कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा, बहुत से चुनाव देखे लेकिन ये सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी की शांति के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि आज नए युग में नया अनुभव ले रहे हैं। डिजिटली मुलाकात का अनुभव है। पीएम ने कहा, बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करती है। बीजेपी जो काम शुरू करती है वो पूरा करती है। मोदी बोले कि 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीब के घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण की स्पीड डबल हुई। वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। सपा अध्यक्ष की तरफ से वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था।
पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया कि दंगाइयों माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके प्रदेश की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल चौपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से जुड़े थे। योगी ने कहा कि किसानों को भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। सीएम योगी ने कहा कि आज सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। यूपी में आज दंगे नहीं होते, निवेश होता है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। यूपी में पूरे पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां हुई हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्तियों में भाई भतीजावास था, पहले भर्तियों में पैसा चलता था। हमने बीते 5 साल में बिना भेदभाव के भर्ती की। पीएम मोदी से वर्चुअल संवाद करते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी में आज बेहतर कानून व्यवस्था है, पहले प्रदेश में गुंडा राज कायम था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज निवेश हो रहा है। ओडीओपी में हर जनपद के उत्पाद को निखारा गया है, परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आगरा में साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण काल का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी रोजगार के लिए गए नौजवानों को सरकार ने अपमानित किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा और हर यूथ अपने बूथ पर भाजपा को ऐतिहासिक हार दिलाएगा। वहीं सीएम योगी के गर्मी शांत करने वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या कोई कम प्रेशर है, जनता इस बार उन्हें उत्तराखंड भेज देगी। कोरोना काल का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार न दवाएं दे सके न ही इलाज। लोगों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मजदूरों और सभी की मदद की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कारोबार को लेकर भी कोई सहयोग नहीं किया। एक जिला एक उत्पाद ठप है। अखिलेश यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जितने भी बड़े काम हुए वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही शुरू हुए। मेट्रो देने का काम सपा सरकार ने किया। प्रियंका गांधी 8 फरवरी को आएंगी मथुरा। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन कर मांगेंगी वोट। सबसे पहले यमुना नदी के प्राचीन घाट पर पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका गांधी। इसके बाद चुनाव प्रचार करेंगी। मथुरा विधानसभा सीट से पूर्व विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक प्रदीप माथुर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगी।
दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला, कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील मिली। राजधानी दिल्ली में अब 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेस 14 फरवरी से खोली जाएंगी। इस दौरान जिन शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें काम पर आने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने पर फैसला नहीं हो सका है। हालांकि नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम किया गया। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 की जगह 11 बजे से शुरू होगा, सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली के दफ्तरों में अब 100% उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। पहले दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश थे, जिसे अब हटा लिया गया है। वहीं मास्क लगाने को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब कार में कोई अकेला चल रहा होगा तो उसे मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने के निर्देश दिए गए। पाबंदियों में ढील के साथ अब दिल्ली में एग्जीबिशन आयोजित करने की भी अनुमति दे दी गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता उल्लंघन में ग्रेटर नोएडा के दादरी में दर्ज हुआ है केस। ₹400 कार्यकर्ताओं पर भी दादरी में मुकदमा दर्ज। कल अखिलेश और जयंत अपनी रथ यात्रा के साथ यहां पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसपी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के गठबंधन में दरार दिख रही है। अब साइकिल की सवारी लोग करना नहीं चाहते। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव की हताशा दिख रही है। अखिलेश यादव ने दंगाइयों का समर्थन किया। यूपी के अमरोहा जिले में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली हुई। मायावती ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते हुए सपा और बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मायावती ने रैली के दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भी दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही धर्म के आधार पर नफरत फैलाने पर भी निशाना साधा है। गणतंत्र दिवस की झांकी में यूपी को पहला स्थान। दिल्ली में हुई परेड में यूपी की झांकी को मिला पहला स्थान। लगातार तीसरी बार यूपी की झांकी ने यह पुरस्कार जीता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ओडीओपी पर आधारित थी यह झांकी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम प्रधानों, मंडल अध्यक्षों से की बातचीत। केंद्रीय कार्यालय में सैकड़ों लोगों को कराया शामिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा। ओवैसी को मिल सकती है Z+ सुरक्षा। ओवैसी को केंद्र सरकार Z+ सिक्योरिटी दे सकती है। गृह मंत्रालय आदेश जारी कर सकता है। देश में आज कोरोना के 1,49,000 नए मरीज सामने आई। ये संख्या कल के मुकाबले 13% कम है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,46,674 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बना है भारत। देश में मृत्यु मामलों की संख्या घटकर 14 लाख हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983। दिल्ली में कोरोना के 2,668 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,630। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 4.3% हो गई है, यानी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम है। दिल्ली में 24 घंटे में 3,895 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 61,992 टेस्ट किए गए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 20,505 नए मामले सामने आए। 40,903 मरीज ठीक हुए। अब तक राज्य में कुल 38,44,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 36,27,000 लोग ठीक हुए। उधर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 14,013 नए मामले सामने आए। 24,576 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामले 1,77,999 हो चुके हैं। भारत में बीते दिन कोरोना वायरस के 15,69,449 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 73,41,92,614 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस रोधी टीकों की 167 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन 55,10,693 डोज दी गई। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,316 नए कोरोना के केस सामने आए। 10,398 लोग ठीक हुए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां मिली नकदी और सोना सरकारी खजाने में जमा होगा। पीयूष जैन से बरामद नगद और सोना काले धन की श्रेणी में आएगा। पीयूष के काले धन पर 107% टैक्स और जुर्माना लगाया जाएगा। सोने की कीमत लगभग 12 करोड़। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज बस में लगी आग। यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। बड़ा हादसा होते होते टला है। महोबा में विधानसभा चुनाव में ड्रग्स की दस्तक। पुलिस ने पकड़ी लाखों रुपए कीमत की चरस। विदेश से तस्करी कर महोबा में बेची जा रही थी चरस। बिहार की रहने वाली बताई जा रही महिला। पौड़ी में पानी और सड़क की समस्या से नाराज टंगरोली ग्राम सभा के ग्रामीणों ने चुनाव में बैठक कर चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क और पानी की समस्या दूर नहीं होगी। हरिद्वार में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है।
बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक बारिश के आसार हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में चोटियों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद से मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ों में ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। ऑरेंज अलर्ट और बर्फबारी के डबल अटैक से सीमांत का जनजीवन प्रभावित है। बीजेपी की युवा नेता डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार में मदन कौशिक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराणा में ओवरटेक करते समय 2 कारों की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लगा। धौलपुर के राजाखेड़ा स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवारों की मौके पर ही मृत्यु। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी। धौलपुर में अवैध हथियारों के जखीरे के बाद 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दबिश के दौरान तीसरा बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों में डकैत लारा मीणा का भाई श्रीकेश मीणा और उसका साथी आशिक शामिल है। वहीं मौके से फरार हुए तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली सहित यूपी की मेरठ, बरेली, लखनऊ जैसे शहरों में बारिश हुई है, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम में ठंडक लगातार बढ़ाई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एनसीआर के इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार यहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है।
गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। धाकड़ अंदाज में नजर आई आलिया भट्ट। माफिया डॉन गंगूबाई की है कहानी। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन भी आएंगे नजर। पोर्नोग्राफी केस में फंसने के बाद बिजनेसमैन राज कुंद्रा लगातार सुर्खियों में हैं। इस बार राज कुंद्रा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा में है, जो उन्होंने वाइफ शिल्पा शेट्टी के नाम ट्रांसफर कर दी है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने 5 फ्लैट शिल्पा शेट्टी के नाम पर ट्रांसफर किए। राज कुंद्रा की इस प्रॉपर्टी की कीमत 38.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 365 डेज फेम मिकेले मोरेने बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ नजर आएंगे। एक गाने में नजर आने वाले हैं दोनों साथ। सोशल मीडिया पर जैकलिन फर्नांडिस ने सॉन्ग से पहला लुक रिलीज किया है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।